मंसूबे डूबी, मन मन करते रहो, ये करेंगे, ये देखेंगे, वो होगा, वो होगा। राजीव गांधी जी कहते थे हम देखते हैं, हम देखेंगे। अब क्या देखते थे और क्या देखेंगे भगवान जाने। अभी भी वो देखते हैं और देखते रहेंगे। निर्णय करो, है? देखते हैं, देखा है, देखेंगे, ये बहुत हुआ। अब तो निर्णय करो और निर्णय करके पक्की लगन के साथ, चाहे वो देश हो, चाहे वो अध्यात्म हो, चाहे वो परिवार हो, चाहे वो व्यापार हो, चाहे हमारी राजनीति भी क्यों ना हो, हमें कड़ी मेहनत और पक्की लगन के साथ लग जाना चाहिए, तभी उसके परिणाम हासिल होते हैं। अध्यात्म जगत की जब बात कर रहे हैं तो यमराज मृत्युदेव ये सत्य स्थापित कर देना चाहते हैं कि महज उसे सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता अगर हम अपने आप को बुरे आचरण से अलग नहीं करते हैं। तो बुरा आचरण करने वाला व्यक्ति आत्म तत्व को प्राप्त नहीं कर सकता। देखो, एक रास्ता दे दिया है। ये जो सीधी सी गाथा दिख रही है ना, इसमें एक रास्ता है आत्मज्ञान की तरफ। आत्मा की कृपा को प्राप्त करने के लिए जो हमारे भीतर पात्रता चाहिए, उस पात्रता के निर्माण के लिए, उस पात्रता को विकसित करने के लिए एक रास्ता है इसमें छिपा हुआ। पहला वो कहते हैं कौन कौन व्यक्ति है जो कि आत्म तत्व को उपलब्ध नहीं कर सकता। मृत्युदेव अपनी इस बात के जरिए ये सत्य स्थापित कर देना चाहते हैं कि वो कौन कौन लोग हैं जो कि आत्म तत्व को उपलब्ध नहीं कर सकते। तो नंबर 1, जो बुरे आचरण से निवृत्त नहीं हुआ है, अर्थात दुराचारी व्यक्ति आत्म तत्व की कृपा का पात्र नहीं बन सकता। कौन नहीं बन सकता? दुराचारी व्यक्ति आत्म तत्व की कृपा का या प्रभु की कृपा का पात्र नहीं बन सकता, नंबर 1। नंबर 2, वह व्यक्ति भी आत्म तत्व को प्राप्त नहीं कर सकता जो कि अशांत है। पहला कौन सा है? दुराचारी, दुष्चरित्रशील व्यक्ति आत्म तत्व को प्राप्त नहीं कर सकता। दूसरा, जो अशांत है, जो अशांत है। और तीसरा, जो मन और इंद्रियों से संयत नहीं है, अर्थात अपने आप में समाहित नहीं है, संयमी नहीं है। वापस दोहरा लीजिए। नंबर 1, जो दुराचारी है। नंबर 2, जो अशांत है। नंबर 3, जो संयमित नहीं है, जो मन और इंद्रियों से संयमित नहीं है। नंबर 4, जिसका मन स्थिर नहीं है, जिसका मन है जी, हां, अपन इसी को लेते हैं वापस। चौथा चरण है और वो है जिसका मन शांत नहीं है, स्थिर नहीं है। अब अपन लेते हैं 4 बिंदु। पहली बात कि जो दुराचारी है, अर्थात जिसके पास सदाचार नहीं है, वह व्यक्ति आत्म तत्व को प्राप्त नहीं कर सकता। और दूसरा, अशांत है। तीसरा, असंयत है। और चौथा, अस्थिर है। एक तरह से आत्म तत्व को प्राप्त करने के लिए जो पात्रता चाहिए, ये पहले अनिवार्य शर्तें रख दी है कि पहले हमें इन 4 तत्वों पर विजय प्राप्त कर लेनी चाहिए, इनका समाधान हमें तलाश लेना चाहिए, तब कहीं जाकर के हमारे सामने आत्म तत्व की कृपा, करुणा, आशीर्वाद, अनुग्रह उपलब्ध हो सकता है। हाँ, हमें लगता है कि ये सभी चीजें एक ही चीज है, लेकिन एक ही चीजों से जुड़ी हुई दूसरी और बातें हो जाया करती हैं। नंबर पहला है और वो है जो बुरे आचरण से निवृत्त नहीं हुआ है। जीवन में कौन सी ताकत चाहिए? सदाचार की ताकत। जीवन में कौन सी ताकत चाहिए? सच्चरित्रता की ताकत। कौन सी शक्ति चाहिए? व्यक्ति की शील की शक्ति चाहिए। याद रखिए, जब हमारे जीवन में से हमारी सच्चरित्रता की ताकत निकल जाती है तो हमारे जीवन में से हमारा आभामंडल लुप्त हो जाता है। जब व्यक्ति के हाथ से उसका सच्चरित्र निकल जाता है तो उसका पुण्य नष्ट हो जाता है।
चारित्र और सच्चरित्रता तो एक ऐसा दीपक है जो कि अंधेरे में भी हमें रोशनी दिया करता है। भले ही हमारे जीवन में कितना भी अंधकार क्यों ना आ जाए, तमोगुण और रजोगुण हमारे जीवन में कितने भी हावी क्यों ना हो जाएं, पर अगर हमारे पास सच्चरित्रता का अगर दीपक है तो हम अपने सात्विक गुणों की बदौलत, अपनी सात्विकता के संकल्प के चलते हम अपने तमोगुण और रजोगुण पर विजय प्राप्त कर लेंगे। पर अगर हमने अपने जीवन में से अपने चरित्र को, अपने ईमान को, अपनी प्रामाणिकता को अगर हमने खो दिया, अगर हमने अपनी प्रामाणिकता को, अपने ईमान को, अपने धर्म को अगर हमने खो दिया, तो सोचो कि फिर इंसान के पास दौलत और ताकत रहेगी क्या? क्या पैसा इंसान की ताकत है? जरा सोचो कि अगर इंसान के पास पैसा न हो तो क्या उसके पास कोई ताकत नहीं है? कहते हैं कि ताओ के पास चीन के एक महान सम्राट, संभवतः उनका नाम था चांग ली, ऐसा कुछ नाम रहा होगा। तो कहते हैं वो सम्राट उनके पास पहुंचा और उन्होंने जाकर के ताओ से पूछा कि कहो तुम्हारा परिचय क्या है? बोले मैं एक बादशाह हूं। ताओ ने कहा मैं एक सम्राट हूं। बोले भाई तुम कैसे सम्राट हो सकते हो? सम्राट तो मैं हूं। चांग ली ने कहा कि सम्राट तो मैं हूं, तुम कैसे सम्राट हो सकते हो? तो ताओ ने कहा कि भाई मैं इसलिए सम्राट हूं क्योंकि मुझे किसी सैनिक की जरूरत नहीं। मैं इसलिए सम्राट हूं क्योंकि मुझे किसी राजकोष की जरूरत नहीं। मैं इसलिए सम्राट हूं क्योंकि मैं अपने काम खुद करता हूं। मैं इसलिए सम्राट हूं क्योंकि मैं स्वावलंबी हूं। मैं इसलिए सम्राट हूं क्योंकि मैं प्रभु के आनंद में डूबा हुआ रहता हूं। चौंका। बोले साहब सम्राट तो वो कहलाता है जिसके पास सेना हो, राजकोष हो, राजरानियां हो, राजमहल हो, पूरा नगर उसकी आज्ञा मानता हो, वह व्यक्ति सम्राट है। बोले तुम कैसे सम्राट हो जिसका मन अशांत है, जिसका जीवन दुराचार में प्रवृत्त है, जो भीतर से तनावग्रस्त है और पल पल में जिसका मन बदलता रहता है, उसे और दौलत और दौलत और दौलत चाहिए, वह व्यक्ति कैसे सम्राट होगा? सम्राट तो वो होगा जो संतुष्ट है, जो आनंदित है, जो संयमित है, जो शांत है, जो सौम्य है, वह व्यक्ति सम्राट कहलाएगा। अपनी अपनी परिभाषा है सम्राट होने की, पर एक बात तय है कि जो व्यक्ति दुराचार में प्रवृत्त रहेगा उस व्यक्ति के पास दौलत क्या होगी? वो कैसे अपने आप का सम्राट हो सकता है? क्या एक चोर अपने आप को सम्राट कह सकता है? एक संत तो अपनी फकीरी में अपने आप को सम्राट कह सकता है, पर एक चोर, एक दुराचारी, एक व्यभिचारी क्या अपने आप को सम्राट कह सकता है? मैंने कहानी सुनी है और कहानी का सार यह है कि एक राजपुरोहित थे जिनका नाम था देवमित्र। वे राजा ब्रह्मदत्त के यहां अपनी सेवाएं समर्पित करते थे। बहुत विद्वान व्यक्ति थे, उनका नाम पूरे नगर में सम्मान के साथ लिया जाता था। राजा भी बहुत सम्मान करता था। एक बार उनके मन में प्रश्न उठा कि राजसभा में मेरा जो सम्मान है वो मेरे ज्ञान की वजह से है या मेरे सदाचार की वजह से? उन्होंने चिंतन किया, मूल्यांकन करना चाहा, पर कोई निष्कर्ष पर न पहुंच पाए। तो उन्होंने सोचा कि अब कुछ न कुछ परीक्षा ली जाए। तो देवमित्र ने अगले दिन राजसभा से निकलते समय बीच में कोषाध्यक्ष मिला। तो कोषाध्यक्ष क्या करता था कि राजसभा में जो भी व्यक्ति अंदर आता उसे पहले एक सोनैया या एक मोहर राजा के नाम पर उपहार भेंट देनी पड़ती थी। तो वो देव तो अंदर घुसने की रजा देता। ऐसे समझो ना जैसे कि प्रवेश द्वार पर दिया जाने वाला टैक्स हो गया। ये तो भाई अंदर प्रवेश करना है तो पहले टैक्स चुकाओ। तो कोषाध्यक्ष वहां पर मोहरें लेता रहता था। देवमित्र जी जब वहां से निकले तो निकलते समय उन्होंने एक मोहर उठाई और लेके आगे बढ़ गए।
कोषाध्यक्ष ने सोचा कि यार आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं, राजपुरोहित जी इतने त्यागी, सत्यपरायण, और आज एक मोहर ले गए, जरूर इसमें कोई कोई राज होगा, बिना वजह के वो यूं उठा करके मोहर नहीं ले जाने वाले। तो कुछ नहीं बोला कि देखते हैं क्या वजह है। दूसरे दिन फिर वो एक मोहर उठा के ले गए। यार ये तो आज तक ऐसा कभी हुआ नहीं। तीसरे दिन और 5-7 मोहरें उठा के ले गए। अगले दिन तो मुट्ठी भर के मोहरें उठाई, जेब में डाली और रवाना हो गए। उसे लगा यार कहीं ना कहीं मामला गड़बड़ है, तो उसने झट से अपने सैनिकों को आदेश दे दिया कि इस राजपुरोहित को पकड़ लिया जाए। अगले दिन राजा के सामने पेश किया गया। किस तरह से मोहरें चुराते हुए ये पकड़े गए। राजा को भी आश्चर्य हुआ कि जिसका मैं इतना सम्मान करता हूं, इतना आदर करता हूं, वह व्यक्ति चोरी करते हुए पकड़ा गया। राजा ने आदेश दे दिया कि इनका राजपुरोहित पद छीन लिया जाए और इनको 50 कोड़े लगाए जाएं। तो जैसे ही वो उनके सिपाही आए पद छीनने के लिए, तो कपड़े वपड़े, राजपुरोहित की जो ड्रेस होती है उतार दी गई। पर जैसे ही कोड़े मारने के लिए आदमी पहुंचा कि अचानक देवमित्र जोर से हंस पड़ा। उसको हंसते हुए देखकर राजा भी चौंक पड़े कि क्या बात है, ये राजपुरोहित अचानक हंस क्यों पड़े। तो देवमित्र ने कहा, महाराज निश्चय ही मैंने मोहरें चुराई हैं, इसलिए मैं दंड का अधिकारी हूं, सजा का अधिकारी हूं, मुझे सजा दी जानी चाहिए। लेकिन मेरे मन में एक प्रश्न उठा था और मैंने अपने प्रश्न का समाधान प्राप्त करने के लिए ही ये मोहरें चुराई है। तो और ज्यादा चौंक पड़े सभी लोग सभासद कि कौन सा प्रश्न उठा। बोले मेरे मन में प्रश्न उठा कि राजसभा में, राजनगर में जो मेरा इतना सम्मान है वो मेरे ज्ञान के कारण है या मेरे सदाचार के कारण है। तो बोले कि इस प्रश्न का समाधान प्राप्त करने का ये कौन सा तरीका हुआ। बोले महाराज तरीका ये हुआ कि मैंने निष्कर्ष तौर पर ये एहसास कर लिया है कि इस राजसभा में मेरा सम्मान ज्ञान की वजह से नहीं, वरन मेरी सच्चरित्रता की वजह से था, मेरे सदाचार की वजह से था। ज्ञान तो 7 दिन पहले भी वही का वही था और 7 दिन बाद भी मेरे पास वही का वही है। ज्ञान में कहीं कटौती नहीं हुई। अगर कहीं खंडित हुआ है तो मेरा सदाचार ही मुझसे खंडित हुआ है। और मुझे ये बात एहसास हो गई है